दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो जाती है, दैट मीन्स उस कंपनी के शेयर की अब एनएसई पर बीएसई पर ट्रेडिंग नहीं होंगी, ना ही आप उस शेयर को खरीद सकोगे, ना ही आप बेच सकोगे। ऐसी कंपनी का कोई शेयर आपके डीमैट अकाउंट में है तो फिर उस शेयर का क्या होगा, इसी बात को इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपके शेयर का क्या होगा ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर कंपनी स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट किस वजह से हुई है, किस कारण से हुई है। स्टॉक मार्केट से कंपनी का डीलिस्ट होने के कई कारण हो सकते हैं, तो एक एक करके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण होते हैं स्टॉक मार्केट से कंपनी डीलिस्ट होने के, और उस कंडीशन में आपके पास में उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर है तो फिर आपके उस शेयर का क्या होगा। देखिए दोस्तों, कंपनी स्टॉक मार्केट से दो वजह से डीलिस्ट होती है। पहला जो रीज़न है वो ये है कि कंपलसरी डीलिस्टिंग। कंपलसरी डीलिस्टिंग मतलब यहाँ पर सेबी का डंडा चलता है, सेबी खुद कंपनी को स्टॉक मार्केट से हटा देता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, आप जॉब में हो, डायरेक्ट आपको टर्मिनेशन लेटर मिला है, आपको कंपनी ने बाहर कर दिया है, तो ये होता है कंपलसरी डीलिस्टिंग। दूसरा होता है वॉलंटरी डीलिस्टिंग। वॉलंटरी डीलिस्टिंग में क्या होता है कि कंपनी खुद अपने मर्जी से स्टॉक मार्केट से हटती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, आप जॉब में हो और आपने खुद रिजाइन दे के बाहर निकले हो। तो ये दो तरीके की डीलिस्टिंग होती है, कंपलसरी डीलिस्टिंग जहाँ पे सेबी खुद कंपनी को हटा देता है, और दूसरी होती है वॉलंटरी डीलिस्टिंग जहाँ पे कंपनी खुद अपने मर्जी से बाहर निकलती है, स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कंपलसरी डीलिस्टिंग को। कंपलसरी डीलिस्टिंग किन किन वजह से होती है। पहली होती है फाइनेंशियल कंडीशन। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है, ठीक है, कंपनी का परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो गया है, कंपनी पे जो कर्जा है वो बढ़ता चला जा रहा है, और इतना ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है कि कंपनी अभी उस स्थिति में नहीं है कि अपने कर्जे का पेमेंट भी वो कर पाए, ठीक है, मार्केट कैप से ज़्यादा उनका कर्जा हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, उस पर्टिकुलर मतलब कंपनी पूरी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई है, तो ऐसी कंडीशन में स्टॉक एक्सचेंज उस पर्टिकुलर कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट कर देता है, बाहर कर देता है। और ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास में उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर है तो आप ये मान के चलिए कि 99% आपका पैसा वहाँ पर डूब चुका है। बिल्कुल। अब यहाँ पर 99% मैं क्यों बोल रहा हूँ, 1% क्यों छोड़ रहा हूँ, बिकॉज जब कंपनी दिवालिया होती है, इस तरीके की कंडीशन की वजह से स्टॉक मार्केट से कंपनी डीलिस्ट होती है, तो वैसे में क्या होता है कि कंपनी की जो भी असेट होती है उसे नीलाम किया जाता है, उसे बेचा जाता है। कंपनी के पास में जो भी प्रॉपर्टी होंगी, जिस भी तरीके की असेट होंगी, वो सारी बेची जाती है, और वहाँ से जो पैसा आता है उसे प्रायोरिटी ऑर्डर पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब ये प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरीके से होता है, तो नीलाम करने के बाद में जो भी पैसा आएगा, सबसे पहले तो जो नीलाम करने वाली टीम है वो अपनी फीस वहाँ पे काट लेती है। नीलामी प्रोसेस में जो टीम इन्वॉल्व होती है, ठीक है, वो अपनी फीस सबसे पहले काट लेती है। उसके बाद में जो पैसा दिया जाता है, कंपनी के जो लेबर वर्कर है, ठीक है, कंपनी के जो लेबर है जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनका जितना भी अनपेड होगा वो उन्हें दिया जाता है। उसके बाद में कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है उनकी जितनी भी अनपेड सैलरी है वो उन्हें दी जाती है। उसके बाद में कंपनी ने जहाँ जहाँ से कर्जा लिया है, डेट जिस जो बैंकों से कर्जा लिया होगा, जहाँ जहाँ से कंपनी ने कर्जा लिया है, उनका पेमेंट किया जाता है। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। वो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं फिर उन्हें पैसा दिया जाएगा। फिर उसके बाद में नंबर आता है इक्विटी शेयर होल्डर का, मतलब जिनके पास में इक्विटी शेयर है, तो ये लिस्ट आखिरी है, फिर मतलब ये नंबर आखिरी है, इक्विटी शेयर होल्डर के बाद में ख़त्म। तो सबसे आखिर में जो पैसा मिलता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। और मैं आपको बता दूं, जब कंपनी दिवालिया होती है, बैंकरप्ट होती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर तक पैसा आता ही नहीं है, पहले ही पैसा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि कंपनी के पास में, कंपनी दिवालिया हो गई, कंपनी के पास में असेट्स भी होंगी तो कितनी होंगी, यहाँ तक कि जो बैंकों का कर्जा होता है कंपनी ने लिया, वहाँ तक भी कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती, पैसा उसके पहले ही कंपनी का ख़त्म हो जाता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलना तो बहुत बहुत दूर की बात होती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी अगर दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट हो गई, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हुई है, तो दैट मीन्स आप मान के चलिए कि 99% पैसा आपका डूब गया। अगला रीजन होता है कंपलसरी डीलिस्टिंग का नॉन कंप्लाइंस। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनी है उन्हें सेबी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई कंपनी सेबी के रूल्स को, स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स को फॉलो नहीं करती है, मतलब वो कंप्लायंस को फॉलो नहीं करती है, तो ऐसे में स्टॉक एक्सचेंज उस पर्टिकुलर कंपनी को स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट कर देता है। और एक बार कंपनी स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो गई तो वापस उसको स्टॉक मार्केट में आना बहुत मुश्किल होता है। 10 साल तक तो वो स्टॉक मार्केट में वापस आ ही नहीं सकती है। तो ऐसे में रिकमेंडेशन यही रहेंगी कि कोई कंपनी बिल्कुल मतलब आपको लग रहा है कि वो डीलिस्ट हो सकती है, परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन होता जा रहा है, तो वैसे में आपको उसका शेयर बेचकर बाहर निकल जाना चाहिए।
आप फंस गए तो बिल्कुल हमेशा के लिए फंसे वहाँ रह सकते हो। अब समझते हैं वॉलंटरी डीलिस्टिंग को। वॉलंटरी डीलिस्टिंग में पहला जो पॉइंट है वो है वापस से कंपनी का प्राइवेट कंपनी बन जाना। देखिए दोस्तों, कंपनी पहले प्राइवेट कंपनी थी, जब वो स्टॉक मार्केट में नहीं थी, स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं थी, तो वो प्राइवेट कंपनी थी। फिर कंपनी ने क्या किया, आईपीओ लेकर आया, कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई, तो कंपनी बन गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब कंपनी को क्या करना है कि वापस से प्राइवेट कंपनी बनना है, स्टॉक मार्केट से हटना है, ठीक है। क्योंकि कंपनी जब स्टॉक मार्केट में रहती है तो उसे सेबी के, स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स को, कंप्लायंस को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ता है। अगर कंपनी को लगता है कि हम स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स को, सेबी के रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं या हमें नहीं करना है, तो अगर वो सोचते हैं कि हम स्टॉक मार्केट से हट जाते हैं तो फिर हमें सेबी का कोई बंधन हमारे पास में रहेगा नहीं, मतलब सेबी के कोई रूल्स को हमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हमें जो शेयर होल्डर है उनका टेंशन रहेगा। तो ऐसे में कंपनी स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट भी होती है, मतलब खुद से डीलिस्ट होती है। तो ये जब मतलब कंपनी का वापस से प्राइवेट कंपनी बन जाना, तो इसमें कैसा होता है कि जैसे कि जब कंपनी आईपीओ लेके आती है तो कंपनी क्या करती है, आपको शेयर देती है और आपसे पैसे लेती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है। अब कंपनी स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो रही है तो यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में जो शेयर है वो कंपनी आपसे ले लेंगी और आपको पैसे दे देंगी, और आपसे शेयर ले लेंगी और कंपनी स्टॉक मार्केट से हट जाएंगी। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का नुकसान होने वाला नहीं है। ये वॉलंटरी डीलिस्टिंग है, कंपनी खुद अपने मर्जी से निकल रही है, तो वहाँ पर आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। जो भी है आपके पास में जो शेयर, उतने ही पैसे आपको बराबर या उससे ज़्यादा भी पैसे आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। वॉलंटरी डीलिस्टिंग में अगला जो पॉइंट है वो है मर्जर और एक्विजिशन। मर्जर मतलब क्या होता है कि सेम ग्रुप की दो कंपनी एक हो जाना। जैसे कि अभी आपने हाल ही में देखा कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है। उसमें क्या हुआ है कि एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो गया है। तो जिन लोगों के पास में एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर थे उन्हें एचडीएफसी बैंक के शेयर दिए गए हैं। तो इस तरीके से सेम ग्रुप की दो कंपनी आपस में मिल जाती है और जो दूसरी कंपनी होती है वो स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर अब आपको स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं दिखता है क्योंकि वो मर्ज हो गया है एचडीएफसी बैंक में। तो इस तरीके से दो कंपनी एक होती है, उसे बोला जाता है मर्जर। और एक्विजिशन किसे बोला जाता है, एक्विजिशन मतलब होता है कि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीद लेती है तो उसे बोला जाता है एक्विजिशन, एक्वायर करना। वो एक्वायर कर लेती है एक पर्टिकुलर कंपनी को और दूसरी कंपनी वहाँ से स्टॉक मार्केट से हट भी सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद रही है तो दैट इज एक्विजिशन। तो मर्जर और एक्विजिशन में भी शेयर होल्डर का कोई नुकसान नहीं होता है। जो भी शेयर उसके पास में होते हैं वो कंपनी अगर स्टॉक मार्केट से हट रही है तो उसी प्रोपोर्शनेट में उसे दूसरी कंपनी के शेयर दे दिए जाते हैं जिस कंपनी ने उसे एक्वायर किया या फिर जिस कंपनी में जाके वो मर्ज हो गई है। तो यहाँ पर भी कोई भी शेयर होल्डर का नुकसान नहीं होता है। तो कहने का मतलब सिंपल है कि कंपलसरी जो डीलिस्टिंग होती है, जहाँ पे सेबी का डंडा चलता है, वहाँ पर शेयर होल्डर का नुकसान लगभग तय है। और जहाँ पर वॉलंटरी डीलिस्टिंग है, मतलब कंपनी खुद अपने मर्जी से स्टॉक मार्केट से हट रही है, तो वहाँ पर शेयर होल्डर का किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि अगर कंपनी स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट हो जाती है तो आपके शेयर पर क्या असर हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।